दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म की कहानी सुनाने वाली हूँ। इस फिल्म में ज़बरदस्त रोमांस और रहस्यों के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी है। मैं हूँ आपकी दोस्त छाया पांडे और कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस से। कई साल पहले यहाँ एक चोर है रॉबिन, जो भाग रहा है। उसके पीछे गवर्नर मेंडिस के सैनिक लगे हुए हैं। रॉबिन गलियों में उछलता कूदता सिपाहियों को चकमा देने की पूरी कोशिश करता है। काफी देर तक भागने के बाद भी जब पीछा नहीं छूटता तो वो एक लड़की के पास जाकर सिर ढककर उसे चूम लेता है। अचानक हुए इस हरकत से लड़की चौंक जाती है और उसे झटक देती है। सिपाही देख लेते हैं और रॉबिन पकड़ा जाता है। लेकिन रॉबिन भी कम नहीं है। वो अकेले ही सिपाहियों से भिड़ जाता है, उनकी पैसों की थैली निकालकर लड़की की तरफ फेंकता है और फिर भाग खड़ा होता है। पास में एक ड्रम दिखता है, रॉबिन इसी के पीछे छुप जाता है। सिपाही भी सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अब कोई और रास्ता नहीं बचता तो रॉबिन उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। सिपाही उसके सिर के इनाम के लालच में किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। रॉबिन अकेला ही सबको धूल चटा देता है, कुछ सिपाहियों को पानी के ड्रम में डाल देता है और फिर से दौड़ लगाता है। लेकिन सैनिक ज्यादा हैं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और तलवार से हमला कर देते हैं। रॉबिन खुद को बचाते हुए एक के बाद एक सिपाहियों को पछाड़ता है, लेकिन जानता भी है कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो सबको धक्का देता है और तेजी से एक घोड़े की तरफ भागता है। वहीं वो लड़की खड़ी है जिसे उसने चूमा था। रॉबिन दिल का अच्छा है, गरीबों की मदद करता है, तो लड़की उसे पैसों की थैली के लिए धन्यवाद बोलती है और घोड़े की लगाम थमा देती है। सैनिक भी पीछे आ रहे होते हैं। रॉबिन फुर्ती से घोड़े पर बैठता है और वहां से निकल जाता है। अब रॉबिन अपनी झोपड़ी पर पहुंचता है, जो जंगल के किनारे खेत में बनी है। वहां उसकी बहन निनी इंतजार कर रही है। निनी कहती है, तुम हर बार अपनी जान खतरे में डालकर अमीरों के घर चोरी करते हो और फिर सब कुछ गरीबों में बांट देते हो। इसी वजह से गवर्नर ने तुम्हारे सिर पर इनाम रखा है। कम से कम चोरी के बाद सीधा यहाँ तो मत आया करो, वरना एक दिन सिपाही भी यहाँ पहुँच जाएंगे। रॉबिन मुस्कुलाकर कहता है, फिक्र मत करो, ये जगह बस्ती से दूर है। वैसे भी रानी और गवर्नर का जुल्म बढ़ता जा रहा है। लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं, जबकि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। इन हालात में किसी को तो मदद करना ही होगा। अगले सीन में गवर्नर के कुछ सैनिक एक आदमी को पिंजड़े में बंद करके जंगल के रास्ते अखाड़े की ओर ले जा रहे होते हैं। उपसेनापति उस आदमी से कहता है, हमारी रानी को गुलामों की लड़ाई पसंद है। कल तुम्हें भी अखाड़े में उतारा जाएगा, तब पता चलेगा चोरी करने का अंजाम। दूसरी तरफ रॉबिन और निनी गरीबों में चोरी का सामान बांट रहे हैं। लोग उन्हें दुआएं देकर चले जाते हैं। निनी पूछती है, ये लकड़ी की अजीब मशीनें क्या हैं? रॉबिन बताता है, कई साल पहले यहाँ बड़ा युद्ध हुआ था। तोप के गोले फेंकने के लिए ऐसी मशीनें बनाई गई थी। इसी बीच सैनिक पिंजड़े वाले कैदी के साथ वहां से गुजरते हैं। दोनों भाई बहन छुपकर उन्हें देखते हैं। निनी कहती है, देख रहे हो, गवर्नर छोटी छोटी गलतियों पर भी लोगों को गुलाम बनाकर अखाड़े में लड़वाता है। रॉबिन जवाब देता है, हाँ, कल किले के अखाड़े में पहुंचने से पहले ये लोग आज कैंप में रुकेंगे। शायद और भी कैदी होंगे। मैं सबको छुड़ाऊंगा और खाने पीने का सामान भी चुराकर जल्दी लौटाऊंगा। निनी कहती है, मैं भी चलूंगी। रॉबिन मना करता है, तुम यहीं रहो। अगर मैं 1 घंटे में नहीं लौटा तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। उधर सैनिक अपने डेरे पर पहुंचकर कैदी और बाकी बंदियों के साथ आराम कर रहे होते हैं। रॉबिन छुपकर कैंप में जाकर खाने पीने की चीजें चुराने लगता है, लेकिन आवाज हो जाती है और सैनिक उसे घेर लेते हैं। इधर 1 घंटा बीत जाता है, रॉबिन वापस नहीं आता तो निनी को चिंता होने लगती है। वो गांव के कुछ लोगों के साथ पुरानी लकड़ी की मशीनें लेकर सैनिकों के कैंप पर बारूदी गोले फेंकना शुरू कर देती है। धमाके होते ही सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। सब इधर उधर भागने लगते हैं और निनी अपने साथियों के साथ बार बार गोले दागती है। गोलों की मार से कई पिंजरे टूट जाते हैं और उनमें बंद लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाकी के पिंजरे भी खोल देते हैं। देखते ही देखते सारे बंदी आजाद हो जाते हैं। लोग भाग जाते हैं। इधर गवर्नर के सैनिक धमाके से खुद को बचाने की कोशिश में उलझे रह जाते हैं। चाहे तो भी कुछ कर नहीं पाते। कई सैनिक धमाके में मारे जाते हैं, उनके शरीर जलकर राख हो जाते हैं। इस हादसे के बाद गवर्नर मेंडिस गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने जंगल में शिकार पर रोक लगा दी। लोगों के मवेशी, उनका जमा अनाज सब जब्त कर लिया। ऊपर से लोगों से जबरन पैसे भी छीन लिए। जो कोई उसके जुल्म के खिलाफ बोलता, उसे सरेआम मरवा देता। रॉबिन अब भी बचा हुआ था, क्योंकि वो गांव से दूर था, मगर गवर्नर के सिपाही उसे कुत्तों की तरह खोज रहे थे। फिर कहानी रानी अमांडा के महल में पहुंचती है। वहां गवर्नर मेंडिस दरबार में हाजिर होता है। रानी तंज कसती है, सुना है तुमने कुछ विदेशी हथियारों को बुलाया है? मेंडिस सिर झुकाकर कहता है, हाँ रानी, वो बेरहम है। हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसे मार डालेंगे। रानी पास आकर बोलती है,
ठीक है, लेकिन मुझे अपने खजाने में और सोना चाहिए। मेंडिस सफाई देता है। हमने जनता पर भारी टैक्स लगा रखा है, उनकी संपत्ति और अनाज तक लूट लिया है, अब इससे ज्यादा क्या करूं? रानी दो टूक कहती है, कोई भी तरीका सोचो, मेरा खजाना भरना चाहिए। ये सुनकर रानी का सलाहकार बोल पड़ता है, क्यों ना आप मुझे गवर्नर बना दे, मैं आपके लिए नए नए कानून बनाऊंगा, खजाना भर दूंगा। रानी मुस्कुराते हुए मेंडिस से कहती है, इसका गला काट दो। मेंडिस इशारा करता है और सलाहकार मारा जाता है। रानी हंसती है, मुझे तुम जैसा बेरहम गवर्नर कहीं नहीं मिलेगा। अब सीन कटता है रॉबिन पर, अपनी बहन की मौत के गम में शराब खाने में बैठा, गम और गुस्से में डूबा हुआ। उसी वक्त उसकी बहन नीनी अपनी झोपड़ी में अकेली है। गवर्नर अपने हथियारों के साथ नीनी की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। वो नीनी से कहता है, हम एक शातिर चोर को ढूंढ रहे हैं जिसने राजद्रोह किया है, कहाँ है वो? नीनी अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोलती है, मैं ऐसे किसी को नहीं जानती। गवर्नर उसे गाली देता है, मुझे पता है तुम उसकी बहन हो, तुम भी उसके अपराध में शामिल हो, हम तुम्हें मौत से भी बुरी सजा देंगे। नीनी गुस्से में उसके मुंह पर थूक देती है। मेंडिस बौखला जाता है, तलवार से उसके पेट पर वार करता है। नीनी लहूलुहान होकर घर के अंदर भागने की कोशिश करती है, मगर गिर पड़ती है। गवर्नर का एक हथियारा उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है। नीनी तड़पती हुई मैदान की ओर रेंगती है, लेकिन गहरे जख्म की वजह से जमीन पर गिर जाती है। गवर्नर नीनी को तड़पते हुए देखकर खुश होता है। नीनी की हालत बहुत खराब है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो गवर्नर से कहती है, मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गवर्नर गुस्से में उसके पेट में तलवार घुसा देता है और फिर अपने आदमी से उसकी इज्जत भी लुटवा देता है। शाम को जब रॉबिन अपनी झोपड़ी लौटता है तो बहन की लाश और उसके साथ हुई दरिंदगी देखकर उसका दिल दहल जाता है। उसे नीनी के शरीर पर गवर्नर की चेतावनी का पर्चा भी मिलता है। अब रॉबिन के पास परिवार में कोई नहीं बचा। गुस्से और गम में रात को वो अकेले ही बहन का अंतिम संस्कार करता है और गवर्नर से बदला लेने की कसम खाता है। अगले दिन रानी के महल में मेला लगा है। हर बार की तरह योद्धाओं की लड़ाई की प्रतियोगिता। इस बार भी राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा मैक्स मैदान में है। रानी गर्व से गवर्नर से कहती है, देखना, हमेशा की तरह मैक्स ही जीतेगा। जैसे ही उद्घोषक घोषणा करता है, मैक्स और उसका प्रतिद्वंदी घोड़े पर सवार होकर आमने सामने आते हैं। पहली बार में प्रतिद्वंदी मैक्स का भाला तोड़ देता है, लेकिन दूसरी बार मैक्स उसे हरा देता है। फिर मैक्स एक एक करके बाकी सभी को भी पछाड़ देता है। रानी ये देखकर फूल ही नहीं समाती। अब सीन कटता है रॉबिन पर, अपनी बहन की मौत के गम में शराब खाने में बैठा, गम और गुस्से में डूबा हुआ। अचानक एक आदमी भागकर रॉबिन को बताता है कि गवर्नर के सैनिक उसे ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। रॉबिन फौरन मेज के नीचे छिप जाता है। तभी गवर्नर का उपसेनापति सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो वहां बैठे लोगों से साफ साफ कहता है, जो भी रॉबिन के बारे में बताएगा उसे 50 सिक्कों का इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई उसे बचाने की कोशिश करेगा तो उसे सीधा मौत की सजा मिलेगी। लोग गवर्नर और रानी के जुल्म से इतने परेशान हैं कि कोई भी रॉबिन के बारे में कुछ नहीं बोलता। उपसेनापति चेतावनी देकर सैनिकों के साथ निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, रॉबिन उनके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी अपने साथी को इशारा करता है। वो आदमी चुपके से रॉबिन के सिर पर वार करता है और रॉबिन बेहोश हो जाता है। उधर प्रतियोगिता जीत चुका मैक्स और उसका प्रतिद्वंदी योद्धा जब रानी के सामने जाते हैं तो रानी सीधा कहती है, अपने प्रतिद्वंदी को मार डालो। मैक्स हैरान रह जाता है, पूछता है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो बस एक मुकाबला था, ये मेरा दुश्मन नहीं। रानी उसकी बात से नाराज हो जाती है, कहती है, तुम मेरे राज्य के सबसे काबिल योद्धा हो, तुम्हें मेरा हर आदेश मानना होगा। मैक्स साफ मना कर देता है, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, ये मैं नहीं करूँगा। रानी को ये बात अपनी बेइज्जती लगती है। वो अपने अंगरक्षक को इशारा करती है और अंगरक्षक सीधा उस प्रतिद्वंदी योद्धा को मार डालता है। ये देखकर मैक्स आग बबूला हो जाता है, अंगरक्षक से भिड़ जाता है, कहता है, शैतान भी ऐसी हरकतें नहीं करता। रानी हंसते हुए कहती है, मुझे तो इसमें बड़ा मजा आता है। इसके बाद गवर्नर के आदेश पर सैनिक मैक्स को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। सीन बदलता है। अब एक ऊंची इमारत दिखती है, शहर के बाहर टीले पर। उसी इमारत के अंदर रॉबिन को होश आता है। सामने वही बूढ़ा रसायन शास्त्री मास्टर बैठा है। रॉबिन गुस्से में पूछता है, तुमने मुझे बेहोश क्यों किया, यहाँ क्यों लाए? मास्टर बड़े शांत अंदाज में कहता है, क्योंकि तुम अकेले गवर्नर के सैनिकों से भिड़ने जा रहे थे, ये बेवकूफ़ी थी। रॉबिन तमतमाकर बोलता है, उन्होंने मेरी बहन के साथ जो किया उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मास्टर समझाता है, अभी तुम कमजोर हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते। रानी और गवर्नर के पास पूरी फौज है, खतरनाक लोग हैं, ऐसे में बदला लेना तो छोड़ो, खुद को भी नहीं बचा पाओगे। पहले खुद को मजबूत करो, ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारे साथ मिलकर रानी के खिलाफ खड़े हो सकें, तब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मास्टर की बात रॉबिन को समझ में आ जाती है।
वो अपने लिए लकड़ी का मास्क बनाता है, पहचान छुपाने के लिए। इधर जेल में मैक्स पर रानी का अंगरक्षक और सिपाही बेरहमी से जुल्म कर रहे हैं। गवर्नर खुद आता है और कहता है, अब तो तुम्हारी अच्छाई उतर गई होगी। मैक्स डट कर जवाब देता है, गलत को गलत ही कहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। मेंडिस मुस्कुराता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा अपमान करूंगा ताकि पूरी दुनिया देखे। इसके बाद वो मैक्स को नंगा करवा देता है और जेल से बाहर भगा देता है। फिर रॉबिन का सीन आता है। अब वो ऐसे लोगों की तलाश में निकल पड़ता है जो रानी के खिलाफ उसके साथ लड़ सके। तालाब के किनारे उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जो पेशे से भाड़े का योद्धा है और मछली पकड़ रहा है। रॉबिन उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। डेविड जवाब देता है। डेविड साफ बोलता है, पैसे दो तो लड़ूंगा। रॉबिन कहता है, फिलहाल पैसे नहीं हैं, मगर जैसे ही हमने महल पर कब्जा किया, दौलत ही दौलत मिलेगी। डेविड भी रानी के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ है, सो वो रॉबिन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब दोनों मिलकर नगर के लोहार के पास पहुंचते हैं। लोहार दुकान के अंदर से ही चिल्लाता है, मैं सिर्फ रानी और उनके लाइसेंस वाले लोगों के लिए ही हथियार बनाता हूँ। रॉबिन लोहार से कहता है, मैंने सुना है तुम भी गवर्नर को पसंद नहीं करते, मैं उसे खत्म करके राज्य में शांति लाना चाहता हूँ। ये सुनकर लोहार हंस पड़ता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 लोग मिलकर रानी और गवर्नर से लड़ोगे? लेकिन रॉबिन अड़ा रहता है, हमें हथियार दो और लड़ाई में हमारा साथ भी दो, किसी न किसी को उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। रॉबिन की जिद देखकर लोहार आखिरकार मान जाता है। तीनों सराय पहुंचते हैं। खाना खाते वक्त रॉबिन की नज़र उन हथियारों पर पड़ती है जो गवर्नर के लिए काम करते हैं। वो लोग खुलकर बता रहे थे कि कैसे उन्होंने झोपड़ी वाली लड़की को बेरहमी से मारा। जैसे ही वो हथियारे बाहर निकलते हैं, रॉबिन चुपचाप उनके पीछे जाता है और एक एक को तीर से मार गिराता है। फिर वापस सराय आता है। डेविड और लोहार पूछते हैं, कहाँ चले गए थे? रॉबिन जवाब देता है, उन सिपाहियों को मारने जिन्होंने मेरी बहन की हत्या की थी। सराय में काम करने वाली लड़की फ्रिया ये सब गौर से सुन रही थी। डेविड फौरन कहता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सब जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। किले के पास पहुंचते ही सैनिक रॉबिन को पहचान लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोहार अकेले ही सभी सैनिकों से भिड़ जाता है और अपनी जबरदस्त तलवारबाजी से एक एक करके सबको गिरा देता है। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर रॉबिन और डेविड हैरान रह जाते हैं। फिर तीनों जंगल में जाकर छुप जाते हैं, रात वहीं बिताते हैं। कुछ देर बाद फ्रिया उनके पास पहुंचती है और रॉबिन से कहती है, गवर्नर ने तुम्हारे सिर पर इनाम बढ़ा दिया है। मैंने सुना है तुम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हो। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ। रॉबिन पूछता है, पर क्या तुम्हें लड़ना आता है? फ्रिया फुर्ती से तलवार उठाकर अपना हुनर दिखा देती है। डेविड तुरंत कहता है, तुम हमारे साथ लड़ सकती हो। अगला दिन सब लोग मिलकर युद्ध की प्रैक्टिस करने लगते हैं। इधर रानी के दरबार में गवर्नर से पूछती है, खजाना भरने के लिए क्या कोई तरीका सोचा? गवर्नर मुस्कुराता है, बस इस घोषणा पत्र पर दस्तखत कर दीजिए। रानी बिना पढ़े दस्तखत कर देती है। उसी पल गवर्नर बताता है, अब आपने मुझे राजा बना दिया है और खुदकुशी कर रही हैं। रानी घबरा जाती है, लेकिन गवर्नर उसे मौका नहीं देता, सीधा उसके पेट में चाकू घोंपकर मार डालता है। फिर सिपाहियों से कहता है, अब से मैं राजा हूँ, जो विरोध करेगा मारा जाएगा। डर के मारे सब उसकी बात मान लेते हैं। गवर्नर के राजा बनते ही सैनिक खुलेआम जनता को लूटने लगते हैं, घरों में घुसकर सामान छीनते हैं और जो भी विरोध करता है उसे बेरहमी से मार डालते हैं। उधर जंगल में रॉबिन और फ्रेया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। शाम होने पर सब मास्टर के पास जाते हैं, जो रसायन शास्त्री है। रॉबिन बताता है, ये सब मेरे साथ मेंडिस के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। मास्टर कहता है, तुम लोग तैयारी करो, मैं वो रसायन बनाता हूँ जो तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद रॉबिन और उसके साथी फिर से सराय में जाते हैं और वहाँ सबको बोलते हैं, अब वक्त आ गया है, हमें मिलकर गवर्नर की सत्ता उखाड़नी होगी, तभी शांति और तरक्की आएगी। सब लोग उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उन्हीं में योद्धा मैक्स भी बैठा था, जो महल से निकाले जाने के बाद बस शराब पीकर दिन काट रहा था। वो रॉबिन से कहता है, बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्या तुम सेना का सामना कर लोगे? किले में घुसना भी मुश्किल है, गवर्नर को हराना तो दूर की बात है। रॉबिन और उसके साथी उसका सिर पानी में डुबोकर होश में लाते हैं। तुम राज्य के सबसे बड़े योद्धा हो, किले का चप्पा चप्पा जानते हो, अगर साथ दो तो हम गवर्नर को जरूर हरा देंगे। मैक्स भी गवर्नर के जुल्म से तंग आ चुका था, तो वो भी साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर सब मास्टर को लेकर किले के पीछे की दीवार की तरफ बढ़ते हैं। मैक्स सबको समझाता है, लोहे की खिड़कियों वाली दीवार दिखाता है, कहता है इधर से कट सकते हैं, चुपचाप अंदर जाएंगे। मास्टर तेजाब वाला केमिकल फेंकता है, लोहे की सलाखें पिघल जाती हैं। उस छोटे से झरोखे से सबसे पहले रॉबिन अंदर फिसलता है। बाकी साथी अभी बाहर ये हैं, लेकिन रॉबिन अंदर घुसते ही सैनिकों पर टूट पड़ता है।
वो अकेले ही कई गार्ड्स को मारता हुआ किले के अंदरूनी हिस्सों में घुस जाता है। उसके साथी जब अंदर आते हैं तो ढूंढते रह जाते हैं। रॉबिन आगे बढ़ चुका होता है। इसी हंगामे में मेंडिस का कमांडर रॉबिन की गर्दन पर चाकू टिकाकर पकड़ लेता है। सैनिक घेर लेते हैं। तभी मेंडिस सामने आकर उसका मास्क उतारता है, तोड़ देता है और ताना मारता है, तेरी बहन के साथ जो किया उससे भी बुरा तेरे साथ करूंगा। उसके हाथ में अपनी बहन का कड़ा देखकर रॉबिन का खून उबाल खा जाता है। वो गुस्से में अपने सिर से मेंडिस के मुंह पर जोरदार टक्कर मार देता है। कमांडर रॉबिन के चेहरे पर घूंसा जड़ देता है, खून निकल आता है। लेकिन इससे पहले कि रॉबिन की जान ले पाते, उसके बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं। गवर्नर चिल्लाता है, रॉबिन को जेल में डाल दो, बाकी सबको भी पकड़ लो। सैनिक रॉबिन और मैक्स को घसीटते हुए कारागार में बंद कर देते हैं। बाकी दोस्त किसी तरह लड़ झगड़कर किले से बाहर भाग निकलते हैं। हार मानने वाले नहीं हैं। अगले ही दिन फिर उसी झरोखे से अंदर घुसते हैं। सैनिकों को मारते पीटते हुए रॉबिन और मैक्स को ढूंढने लगते हैं। फ्रेया जैसे ही जेल के पास पहुंचती है, चाबी उठाने की कोशिश करती है, तभी पहरेदार उसे देख लेता है, पकड़कर पीटने लगता है। फ्रेया छूटने के लिए तड़पती है। रॉबिन और मैक्स मजबूर होकर ये सब जेल से देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। किले के बाहर भी माहौल गर्म है। जनता गवर्नर के खिलाफ विद्रोह कर देती है। कुछ लोग झरोखे से किले में घुसकर सैनिकों से भिड़ने लगते हैं। जैसे ही सेनापति को पता चलता है, वो युद्ध का घंटा बजा देता है। सैनिक अपनी अपनी जगह मोर्चा संभाल लेते हैं। किले के अंदर लोहार और डेविड चुपचाप लड़ते झगड़ते कारागार तक पहुंच जाते हैं। रॉबिन और मैक्स को आजाद कर देते हैं। सब बिखरकर किले के अलग अलग हिस्सों में सैनिकों से भिड़ जाते हैं। लड़ाई काफी भयानक है। इसी दौरान एक लड़की को गवर्नर का अंगरक्षक बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। मैक्स दौड़कर उसे बचाने पहुंचता है। अंगरक्षक से भिड़ जाता है, लेकिन अंगरक्षक बहुत ताकतवर है। मैक्स कमजोर पड़ जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन और लोहार कई सैनिकों से भिड़ रहे हैं। मेंडिस फ्रेया की गर्दन पर तलवार रखकर रॉबिन को धमकाता है, हथियार डाल दे वरना इसे मार दूंगा। लेकिन फ्रेया झटका देती है। मेंडिस लड़खड़ा जाता है। रॉबिन को मौका मिल जाता है। दोनों में जोरदार भिड़ंत शुरू हो जाती है। उधर मैक्स और अंगरक्षक की भी तगड़ी लड़ाई चलती है। लड़की मैक्स की मदद के लिए अंगरक्षक पर हमला करती है, लेकिन अंगरक्षक उसे बेरहमी से मार डालता है। ये देख मैक्स गुस्से से पागल हो जाता है। वो उसी के हथियार से अंगरक्षक को खत्म कर देता है। अब मेंडिस रॉबिन और फ्रेया दोनों पर भारी पड़ रहा है। फ्रेया को भी बेरहमी से पीटता है। जैसे ही वो चाकू उसकी गर्दन में घुसाने जाता है, रॉबिन सैनिकों से लड़ते हुए आकर मेंडिस के सीने में तीर घुसा देता है। इधर एक तीर लगने से लोहार मारा जाता है, लेकिन मेंडिस और अंगरक्षक के मरते ही सैनिक हथियार डाल देते हैं। सब खत्म हो जाता है। रॉबिन और उसके साथी मिलकर लोहार का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद जनता रॉबिन के हौसले और बहादुरी को देखकर उसे नया राजा चुन लेती है। रॉबिन फ्रेया से शादी करता है और बस यही फैंटेसी फिल्म का सफर खत्म हो जाता है। ऐसी ही हिंदी, इंग्लिश, थ्रिलर और साई-फाई फिल्मों के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए फिल्म नाज़ारिया को सब्सक्राइब करें।